अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे इन्फोटेक विद साइमा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पेंडिंग रेंटल्स हैं उसको हम कन्वर्ट करवा के 4 मंथ वाले जो है कॉर्पोरेट प्लान के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे रेंट्स हैं। एक्चुअल अमाउंट की मैं बात नहीं कर रही, जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने, 4 तो नहीं होंगे, 2 या 3 महीने मैक्सिमम लोगों के पेंडिंग रेंटल है। तो उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में लोगों ने पूछा कि, और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि शौकत मरवा साहब ने खुद बोला है कि हम क्लियर करेंगे और जो है देंगे रेंट्स। मैंने कहीं पे भी ये लफ्ज़ यूज़ नहीं किया उस वीडियो में कि नहीं देगी कंपनी। मैंने सिर्फ ये कहा था उस वीडियो के अंदर, मैंने सोचा कि मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मेरी बात। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो हमारे 2 से 3 महीने के पेंडिंग रेंटल्स हैं, हम उन अपने रेंट्स को, जो अमाउंट हमारी 2.5 लाख से अगर ऊपर है या 2.5 लाख तक है, तो हम कन्वर्ट करवा के कॉर्पोरेट प्लान बना सकते हैं। जो कि आजकल का पैकेज चल रहा है योम कश्मीर वाला, 90% जिस पे परसेंटेज कंपनी ऑफर कर रही है, तो उसमें हम जो है अपनी अमाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि अगर कंपनी अभी 27 फरवरी से इंशाल्लाह रेंटल जब स्टार्ट कर देगी, तो उसमें भी हमें 27 फरवरी से ऑनवर्ड जो रेंटल्स की डेट्स हैं वो मिलेंगी। जो बैकलॉग है हमारा दिसंबर जनवरी फरवरी के जो 26 फरवरी तक के रेंटल्स हैं वो पेंडिंग में जाएंगे और वो साथ साथ क्लियर होंगे। उसकी अभी कोई कंफर्म, आप सब लोगों को पता है कि अभी कंफर्म कोई उसकी डेट नहीं आई। आज मेरी हेड ऑफिस में बात हो रही थी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि पेंडिंग रेंटल्स की क्या अपडेट्स हैं, कब क्लियर होंगे, साथ साथ क्लियर होंगे या किस तरह कंपनी उसको करे, तो मुझे आगे से यही रिस्पांस मिला कि पेंडिंग रेंटल्स की अभी कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन 99% या 95% तक चांस यही है कि जब हमारा प्लान मेच्योर होगा तो एंड पे जाके कंपनी इसको एडजस्ट करेगी। 95% चांसेस यही है। 5% चांस ये है कि कंपनी जो हमारे मंथली रेंटल्स हैं उसके अंदर कुछ परसेंटेज में डिसबर्स करके हमें वो देना शुरू कर दे, या 1 महीने में 2 रेंट दे दे। ये 5% या 10% तक चले मैक्सिमम हम कर सकते हैं कि ये चांस है, लेकिन ज़्यादा चांस यही कि एंड पे जाके इसको एडजस्ट करेगी। तो बेहतर यही नहीं है कि हम जैसे कि जो न्यू इन्वेस्टर हैं, चलिए जिनके मिच्योर होने वाले हैं 2 4 5 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर, उनके लिए तो ठीक है, इतना वेट नहीं है। जिन लोगों के अभी स्टार्ट है, 5 6 महीने गुजरे हैं, तो इतना लॉन्ग टर्म वेट करने के बजाय बेहतर नहीं है कि हम उसको कन्वर्ट करके 4 मंथ वाला प्लान बनाएं और विद प्रॉफिट अपनी अमाउंट निकाल लें। क्योंकि इसमें भी ये है कि अगर हम वेट भी करते हैं, चले वेट तो हमने पहले भी इतना किया, अभी दोबारा कर लेंगे, लेकिन हमारी जो अमाउंट है वो स्टक रहेगी, हमें उस पर कोई प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो बेहतर नहीं है हम कन्वर्ट करके विद प्रॉफिट अपनी जो है वो रेंटल निकाल लें। मेरी नज़र में तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग खुद देख सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने लिए बेहतर जो है मशवरा कर लें, किसी से, अपने एडवाइज़र से पूछ लें, अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं। ठीक है, मैंने जस्ट एक सजेशन दी थी, जो मुझे अपडेट मिली थी अपनी वीडियो के अंदर, तो मैंने बताया था, आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की थी कि इस तरह आप अपने पेंडिंग रेंटल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और विद प्रॉफिट जो है अपनी अमाउंट ले सकते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं शौकत मरवा साहब को थोड़ी देर पहले स्टेटस देख रही थी, उस पर भी उन्होंने बताया हुआ था कि कल जो है लास्ट डेट है, जो इनका नया पैकेज चल रहा है योम कश्मीर वाला। उसके बाद जो है जो रूटीन वाली परसेंटेजेस हैं, जो कि पहले उन्होंने कोई 8% और 48% और 40% वाला पैकेज लॉन्च किया हुआ था, वही वापस परसेंटेजेस आ जाएगी। कल लास्ट डेट है, अगर कोई भी बंदा अपनी री इन्वेस्ट करना चाह रहा है अपने रेंटल्स को, तो वो इस पैकेज को अवेल कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक और अपडेट भी मिली है कि जो लास्ट 3 डेज से जो नए पैकेज हैं 90% वाले, क्योंकि बहुत लोगों ने ना इन दिनों में इस अपनी रेंटल्स को ना री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इस पैकेज का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो उसमें ना अभी लास्ट 3 डेज से थोड़ा सा कंपनी ने इसको होल्ड किया हुआ है, इस परसेंटेज पे अप्रूवल्स भी नहीं मिल रहे और रुका हुआ है। मे बी अब आगे वो इसी परसेंटेज पे अप्रूवल दे देते हैं, या कल जब परसेंटेज चेंज हो जाएगी, परसों सॉरी, तो फिर नए वाली उस कम परसेंटेज वाली पे MOU बना के दे, इसकी भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब इन 2 सूरतों में अगर जब हम देखते हैं रेंटल्स को
और कन्वर्ट टू कॉर्पोरेट को, तो फिर भी कन्फ्यूजन आ ही जाती है कि रेंटल्स का वेट करें या फिर कॉर्पोरेट में मैच्योर करवा लें, क्योंकि वेट तो हमें दोनों सूरतों में करना है। अगर हमारा ऑनवर्ड 27 जो है डेट से स्टार्ट होता है, इसमें भी एक चीज़ और आपको क्लियर करूं, 27 फेब से जब रेंटल स्टार्ट होंगे तो वो ऑनवर्ड आगे की डेट्स के होंगे। जो बैक की डेट्स हैं 26 तक वो स्टिल पेंडिंग में जाएंगी, जिनकी भी डेट्स आ रही हैं 26 फेब के अंदर अंदर, तो वो स्टिल पेंडिंग में जाएंगी, उनको आगे मार्च के रेंट्स मिलेंगी। तो ये 3 मंथ्स के जो है पेंडिंग में जाएंगे। उसके लिए अभी कंपनी की जो भी पॉलिसी वाज़े आती है वो साथ साथ क्लियर करते हैं, एंड पे जाते हैं, जिस तरह भी करते हैं उसकी भी इंशाल्लाह आपको मैं अपडेट दे दूँगी जैसी कोई अपडेट आती है। एक और अभी मैं उनका स्टेटस देख रही थी, अभी शौकत मरवा साहब ने अपना जो है एक टूर का अनाउंस ने भी, उनके आउटलेट्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, उनका एक विज़िट करने जा रहे हैं, उनका ये टूर करेंगे। तो उसमें भी एक बात ये आ जाती है कि अगर शौकत मरवा साहब जो है टूर पे चले जाते हैं 27 फेब, तो ऑलमोस्ट नियर ही है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो क्या रेंटल्स की फिर कोई नई डेट दे दी जाएगी इन्वेस्टर को मज़ीद वेट तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें भी अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हुई है, क्योंकि 27 फरवरी से अगर ऊपर काम जाता है तो फिर इन्वेस्टर का जो सब्र वाला एक लेवल है वो बिल्कुल ही लबरेज हो जाएगा, और इन्वेस्टर को मजबूरी के तौर पे कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद तो यही है और होप्स भी यही है कि शौकत मरवा साहब जो है इस दफ़ा अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरे उतरेंगे, और 27 फेब जो उन्होंने खुद डेट दी है वो जो है खुद इसको मद्देनज़र रखेंगे, और अपने इस टूर के दौरान भी अपनी इस डेट को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि कॉर्पोरेट वालों के जो है इससे पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आज की जो एक अपडेट थी, मैसेज में पढ़ रही थी, तो उसमें यही था कि इस वीक के एंड तक इंशाल्लाह जो है बैंक सारे रेगुलर हो जाएंगे, पोर्टल्स वगैरह एक्टिव हो जाएंगे, और हम अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी स्टेप वाइज उन्होंने जो किया हुआ है कि पहले सैलरीज देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, फिर उनके बोनसेस देंगे, फिर जाके जो है सेकंड थर्ड नंबर पे कॉर्पोरेट और फोर्थ नंबर पे रेंटर्स वालों का जो है ऑप्शन नंबर आएगा। तो ये थी आज की अपडेट, और दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको क्लियर कर दूं, रिपीट कर दूं कॉर्पोरेट प्लान वाली। तो आप जो है अपने एडवाइज़र से, अपने जो भी आपके अच्छा मशवरा देने वाले आपकी फैमिली में लोग हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया है। और मुझे कल कमेंट्स में भी लोग डिफरेंट कमेंट्स कर रहे थे, तो मुझे मजबूरन आज एक डिटेल वीडियो बनानी पड़ी है उसके ऊपर। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है, और ना ही मैंने उस वीडियो में कहा है कि शौकत मरवा साहब रेंट्स नहीं देंगे, लेकिन टाइम टेकिंग होगा। 2-3 महीने तो वैसे भी लग ही जाने, क्योंकि अभी तो वो रेगुलर रेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाके जो है 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना भी टाइम लगता है, तो साथ बैकलॉग जाके क्लियर होगा। या मे बी वही जो एक ऑप्शन है एंड पे जाके क्लियर करने वाला, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद उस ऑप्शन को जो है वो अवेल कर लें। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम कन्वर्ट करके जो है उसको 4 मंथ के अंदर कन्वर्ट कर लें और अपनी पेमेंट विद प्रॉफिट विड्रॉ कर लें। उससे ये होगा कि एक बंदे ने मुझे मुझे हंसी भी आ रही थी, कमेंट्स किया हुआ था कि ये मैडम जी भी कंपनी की एजेंट बन गई हैं। देखिए, जब हम किसी के साथ बिज़नेस करते हैं ना, तो हमने वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, हम पार्टनरशिप में होते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जब हम हलाल बिज़नेस की बात करते हैं ना, तो हम वहाँ पे यही आ जाता है कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो प्रॉफिट भी आपका 50-50 और नुकसान भी आपका 50-50। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ISM मार्ट के अंदर हमारा नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। मिल जाएंगे हमें पैसे, हमें पूरी 100% उम्मीद है कि कंपनी शौकत मरवा साहब कहीं भी भाग के नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, थोड़े से इश्यूज़ उनके इतने बड़े थे जिनको रिजॉल्व होते होते टाइम लगा। तो अभी भी शौकत मरवा साहब हर जगह पे स्टैंड लेके खड़े हुए हैं और बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो जो एक हकीकत रियलिटी बेस पे बात होती है वही करती हूँ हमेशा। जो भी मुझे अपडेट्स मिल रही होती हैं वही आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मैं कोई अपने पास से बात आपको बताऊँ
और आप लोग वक्ती तौर पे खुश हो जाए कि हाँ ये होगा, लेकिन बाद में या कहीं और से आपको अपडेट मिले कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह चीज़ है, तो वो एक गलत बात होती है। मतलब अगर मैं ये कि कंपनी की तरह तारीफ़ें करती जाऊँ और मैं कहूँ कि नहीं इन्वेस्टर ही वेट करें और ये करें, उस सूरत में आप कह सकते हैं कि ये बंदा तो कंपनी का एजेंट है। मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो रियलिटी बेस पे होती है और जो हकीकत में होती है, जो भी अपडेट होती है, चाहे वो कंपनी के हक में हो और चाहे वो कंपनी के खिलाफ हो, क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और मैं कहूँ कि नहीं बस कंपनी के हक में ही मैंने बोलना है। मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, मेरे अपने इतने ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं कंपनी को बुरा भला कहूँ, वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से हमारा रिस्क आता है। तो मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि ISM मार्ट हमेशा इसी तरह से चलती रहे और ये कंपनी ग्रो करती रहे और हम सबके जो है जो घर हैं, जो चूल्हे हैं, उसके साथ चलते रहें। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ISM मार्ट के अंदर इन्वेस्टर्स हैं जिनका चूल्हा ही इस ISM मार्ट की जो इन्वेस्टमेंट है इसके रिटर्न से चल रहा है। तो दुआओं में हमेशा जो है अपनी ISM मार्ट को आप लोग भी याद रखें और उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानियाँ करें। शौकत मरवा साहब के लिए, हम इन्वेस्टर के लिए इस टाइम पे सबसे मुश्किल टाइम है, हम इन्वेस्टर के लिए और ISM मार्ट के लिए डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ पे हम परेशान हैं वहाँ पे शौकत मरवा साहब भी परेशान है। तो जो भी मज़ीद अपडेट आती है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और सुनने में तो ये भी आया है कि जो है 15 के बाद इंशाल्लाह जो है रेंटल स्टार्ट हो जाएंगे कॉरपोरेट वाले। इस जो कि स्टेटस में उन्होंने लगाया था, एक ऑफिशियल मैसेज आया था, तो उसमें कहा था कि इस वीक के एंड तक हमारे जो सारे पोर्टल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।